नमस्कार मित्रों, नमस्ते। अ, जैसे कि हम पोस्ट ऑफिस में जाते हैं और पोस्ट ऑफिस में हमें सेविंग अकाउंट्स खोलना होता है या सेविंग अकाउंट्स हमें खोलना पड़ता है, तो हमें एक अप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करना पड़ता है, राइट। सो मैं आज आपको बताऊंगा कि पोस्ट ऑफिस का सेविंग बैंक का फॉर्म कैसे भरा जाता है, राइट। हाउ वी विल फिल अप द सेविंग बैंक अकाउंट इन पोस्ट ऑफिस, राइट। सो सबसे पहले मेरे मेरे पास ये आपको इस तरह से एक आपको फॉर्म दिया जाएगा पोस्ट ऑफिस में से, राइट। अब यहाँ पे क्या लिखा है, टू टू डी पोस्ट मास्टर। अब आपको कौन से पोस्ट ऑफिस में भरना है, जैसे कि मुझे भरना है यहाँ पे पोस्ट ऑफिस नागपुर। ओके, जैसे कि मुझे यहाँ पे कहाँ पे मैं फॉर्म फिलअप कर रहा हूँ, तो मैं कर रहा हूँ पोस्ट ऑफिस नागपुर। नागपुर के ब्रांच में मैं पोस्ट ऑफिस में मैं अकाउंट खोल रहा हूँ, राइट। यहाँ पे आपकी फ़ोटो लगा दीजिएगा। जिसको भी खाता खोलना है, जिसके नाम से खाता खोलना है उसका यहाँ पे फ़ोटो लगेगा, राइट। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे आई लिखा है और यहाँ पे वी लिखा है। अगर आप सिंगल हो तो आप आई के सामने टिक कीजिएगा, राइट। अगर आप एक अकेले पर्सन हो तो यहाँ पे आई के सामने टिक कीजिएगा। अगर आप जॉइंट में फॉर्म कर रहे हो, मतलब आप दो पर्सन खोल रहे हो, तो यहाँ पे वी पे टिक कीजिएगा, राइट। तो मैं पहले बात कर रहा हूँ, मैं अब खुद की बात कर रहा हूँ, तो मैंने यहाँ पे आई पे टिक किया। अब यहाँ पे क्या बोला है, यहाँ पे आपका नाम लिखना है। जैसे मैं यहाँ पे नाम लिख रहा हूँ, अभिनव राजू पाटिल। ओके, अभिनव राजू पाटिल, ये हो गया यहाँ पे। अब सेकंड कह रहा है कि आपको कौन कौन सी एडिशनल फैसिलिटीज़ आपको चाहिए, मतलब ये कह रहा है कि आपको कौन कौन सी फैसिलिटीज़ चाहिए। क्या आपको चेकबुक चाहिए क्या? अगर आपको जो भी चाहिए होगा, आपको जो भी विश होंगी, बस इस डब्बे में आपको क्लिक करना है। जो भी, जैसे कि यहाँ पे पूछा है चेक बुक चाहिए क्या, अगर चाहिए तो यहाँ पे टिक कीजिए। अगर आपको एटीएम कार्ड चाहिए तो यहाँ पे टिक कीजिए। इंटरनेट बैंकिंग चाहिए तो यहाँ टिक कीजिए। मोबाइल बैंकिंग चाहिए तो यहाँ पे टिक कीजिए, राइट। अगर आपको यहाँ पे फिर से पूछा, यहाँ पे इंश्योरेंस लेना है, पेंशन कोई कोई स्कीम्स लेना है, तो यहाँ पे प्रधानमंत्री की स्कीम है, ये ले सकते हो। ये भी एक स्कीम ले सकते हो, ये एपीआई भी ले सकते हो, राइट। अगर आप कोई स्कीम लेना चाहते हो तो यहाँ पे टिक कर सकते हो, राइट। अब यहाँ पे पूछा गया है कि अकाउंट होल्डर टाइप, यानी आप अकाउंट खुद के लिए खोल रहे हो या फिर दो मिलके लोग खोल रहे हो। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा मैं खुद ही चलाऊंगा, यानी सेल्फ, मैं खुद चलाऊंगा। अब अकाउंट कौन से टाइप का है, क्या सिंगल वाला है या फिर यहाँ पे जॉइंट वाला है। तो मैं तो पहले ही बता चुका हूँ कि मुझे ये सिंगल अकाउंट चाहिए। अगर आपको जॉइंट चाहिए तो यहाँ पे क्लिक कीजिए, राइट। चलिए, अब बताएंगे यहाँ पे ये आपको नहीं भरना है, राइट। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अगेन आई पे टिक कीजिए। आप पोस्ट ऑफिस अकाउंट खोलते समय कितना रुपए जमा कर सकते हो, या कितना रुपए जमा करना चाहते हो, 500 रुपीज़ जमा करना चाहते हो, 1000 जमा करना चाहते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा। तो एटलीस्ट 500 से स्टार्ट होता है, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ 500, ठीक है। मैं यहाँ पे 500 रुपये जमा करूँगा और मैं इसको लिखूँगा इंग्लिश में, यहाँ पे 500 रुपीज़, क्योंकि इसने बोला है वर्ड्स में लिखी है। अब ये आप कैश में दे रहे हो, चेक में दे रहे हो या डीडी में दे रहे हो, तो मैं ये कैश में दे रहा हूँ तो मैं कैश पे टिक करूँगा। कौन से तारीख को दे रहे हो, जैसे मैं आज की डेट पे दे रहा हूँ 23 तारीख फरवरी महीना, और ये हो जाएगा 2022 को, ठीक है। इस तरह से आपको फॉर्म फिलअप करना है। अब यहाँ पे आएगा कि ये यहाँ पे फर्स्ट अप्लीकेंट, सेकंड अप्लीकेंट। अब मैं यहाँ पे सिंगल की बात कर रहा हूँ तो नेम ऑफ अप्लीकेंट, तो मैं खुद के लिए फॉर्म भर रहा हूँ तो मैं यहाँ पे अपना नाम लिखूंगा, राइट। क्या नाम लिखूंगा, अभिनव। यहाँ पे जगह कम होने की वजह से मैं क्या कर रहा हूँ, अपना नाम यही लिखता हूँ, अभिनव राजू पाटिल। ओके,
अब यहाँ पे जेंडर पूछ रहा है, आप मेल हो या फीमेल हो। ऑब्वियसली मैं मेल हो तो मैं यहाँ पे MALE लिखूँगा। ओके। अब डेट ऑफ बर्थ पूछा है तो मेरी यहाँ पे डेट है 18/3/1995। राइट। अब आधार कार्ड जो नंबर होता है वो 12 डिजिट नंबर का, जैसे कि 532041954056, ऐसे 12 डिजिट नंबर का यहाँ पे डाल लीजिए। एक पैन नंबर होता है, पैन नंबर पे यहाँ पे स्टार लगा तो पैन नंबर होना आवश्यक है, कंपलसरी है। तो यहाँ पे BDZL000LP, तो ये हो गया मेरा पैन नंबर। आपके पास पहले से ही अकाउंट है क्या? अगर होगा तो उसका नंबर डाल लीजिए, मेरे पास नहीं है, मैं फर्स्ट टाइम कर रहा हूँ तो ये छोड़ दीजिए। अब यहाँ पे पूछा है कि प्रेजेंट एड्रेस, आप कहाँ रहते हो, राइट। तो मैं ये यहाँ पे क्या लिखूँगा, जैसे मैं रहता हूँ पंडित नेहरू वार्ड, ओके, नियर सागर पार्क, नागपुर। ओके। पंडित मैं कहाँ रहता हूँ, यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, आप अपने यहाँ पे एड्रेस लिख दीजिए। अब मेरा प्रेजेंट भी यही है और परमानेंट भी यही है, तो मैं दोनों, मैं फ़िलहाल नागपुर में ही हूँ तो मैं यहाँ पे प्रेजेंट का भी लिख रहा हूँ, परमानेंट मेरा यही है। क्या आपके पास टेलीफोन या मोबाइल नंबर है? हाँ मेरे पास है, 9403426367, ये मेरा मोबाइल नंबर है। यहाँ पे आपका, अगर आपकी ईमेल आईडी है तो यहाँ पे नोट कीजिए, ईमेल डाल दीजिए यहाँ पे, राइट। तो अपनी यहाँ पे ईमेल डाल लीजिए, जैसे कि मेरी यहाँ पे डालता हूँ abhinavraju@gmail.com। अब आप कौन कौन से यहाँ पे आईडी प्रूफ क्या जोड़ रहे हो, तो मैं यहाँ पे अटैच कर रहा हूँ मेरा आधार कार्ड। क्या कनेक्ट कर रहा हूँ? आधार कार्ड। तो आधार कार्ड का जो भी नंबर होगा तो यहाँ पे नोट कीजिए, जैसा कि यहाँ पे 530241954056। अब यहाँ पे एड्रेस प्रूफ के लिए क्या दे रहा हूँ मैं, तो मैं यहाँ पे दे रहा हूँ पैन कार्ड, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा पैन कार्ड। अब पैन कार्ड का जो नंबर मैंने यहाँ ऊपर में लिखा था वही लिखिए, ठीक है। इस तरह से आपको फॉर्म फिलअप करना पड़ता है। अगर आपका जॉइंट होगा तो जैसे कि अभिनव मेरा नाम है, अगर मैं जॉइंट का लिखूंगा तो कौन सा पर्सन आपके साथ जॉइंट में, तो उसका ऐसी सेम फिलअप कीजिए, उसका नाम क्या है, वो मेल है या फीमेल है, उसकी बर्थ डेट क्या है, उसका आधार कार्ड नंबर क्या है, उसके पास पैन कार्ड है क्या वो लिखिए, वो कहाँ रहता है, उसका एड्रेस प्रेजेंट और परमानेंट, उसके पास मोबाइल नंबर है तो यहाँ लिखिए, उसके पास ईमेल है तो यहाँ लिखिए, उसका आधार कार्ड, उसका नंबर, पैन कार्ड का नंबर, हो गया यहाँ तक। चलो अब यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे स्पेसिफिक सिग्नेचरीज। अब यहाँ पे जैसे कि मेरा नाम है अभिनव राजू पाटिल, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, अपनी यहाँ पे 1 2 3 इस जगह पे मैं सिग्नेचर करूँगा। ठीक है, यहाँ पे आपको 3 बार साइन करना है और यहाँ पे नाम लिखना है, अभिनव राजू पाटिल। अगर जॉइंट होगा तो यहाँ पे उस पर्सन का नाम लिखे और उसके सिग्नेचर यहाँ लीजिए, 1 2 3 इस जगह पे उसका नाम लिख दीजिए, राइट। क्लियर हो गया? ये हो गया हमारा पहला फिलअप फॉर्म, राइट। तो ये हो गया हमारा, ये अभी चले हम सेकंड पेज नंबर पे। तो यहाँ पे डिक्लेरेशंस आएगा, ये फिलअप नहीं करना आपको। यहाँ पे डेट डाल लीजिए, जैसे कि अभी मैं 23 फरवरी 2022, राइट। यहाँ पे जैसे कि मैं अपना खाता खोल रहा हूँ तो मुझे यहाँ पे मेरे सिग्नेचर करना पड़ेगा, ओके। ये मैंने यहाँ पे सिग्नेचर कर दी।
अब यहाँ पे नॉमिनेशंस कह रहा है, तो नॉमिनेशंस में क्या आएगा यहाँ पे। अब जैसा कि मैं खुद हूँ तो मैं लिखूँगा आई पे टिक किया, राइट। ये मत भरिए, ये भी मत भरिए। किस यहाँ पे क्या है, नॉमिनेशंस। क्या पूछा है, नॉमिनेशंस, यानी अगर आपकी डेथ हो गई, अगर आप बाय चांस कोइंसिडेंटली या सडनली आपकी कोई डेथ होगी, तो जो पैसा रहेगा आपके बैंक में या पोस्ट ऑफिस में, वो किसको देना चाहोगे। लड़की को देना चाहोगे, लड़के को देना चाहोगे, या किसी सुन को देना चाहोगे, बहू को देना चाहोगे, है ना, या फिर भतीजे को देना चाहोगे, किस जिसको भी आपको देना है यहाँ पे लिख दीजिए नाम उसका। जैसे कि मैं यहाँ पे अपना, जैसे कि मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, मुझे ये अमित अभिनव पाटिल, ये जो अमित नाम का जो लड़का है, वो ये इसका नाम लिख दिया। किसका नाम लिख दिया, अमित अभिनव पाटिल। जैसे कि मेरा लड़का है, मेरा सन है, तो ये कहाँ रहता है, तो यहाँ फिर से अगेन पंडित नेहरू वार्ड, पंडित नेहरू वार्ड नागपुर लिख दिया ऐसे यहाँ पे। ओके, इसका आधार कार्ड अगर ये 18 साल के पहले का होगा, छोटा होगा, देखो यहाँ पे पूछा गया अगर वो 18 साल का पहले का होगा तो आप इसका आधार कार्ड वगैरह डाल सकते हो, लेकिन ये क्या पूछा है, ऑप्शनल। अगर आप डालना चाहोगे तो डालो यहाँ पे, नहीं डालना चाहोगे तो मत डालिए, राइट। चले, अभी इसका बर्थ डेट होगा, तो इसका बर्थ डेट है यहाँ पे 2 नवंबर 2019, राइट। तो इसकी बर्थ डेट है ये। अब ये आप इसको कितना परसेंट देना चाहोगे, तो मैं यहाँ लिखता हूँ 100% इसको देना है। और ये आपका रिलेशंस में क्या लगता है, तो जैसे मेरे रिलेशंस में लगता है सन, तो मैं इसको दूंगा, राइट। 100% में दूंगा इसको। और कौन रखता है रिश्ते में, मेरा लड़का लगता है जिसका नाम है अमित, राइट। अब यहाँ पे प्लेस मतलब कहाँ पे फिलअप कर रहे हो, ये नागपुर में फिलअप कर रहा हूँ। डेट डालूँगा 23/2/2022। यहाँ पे अगर मेरी सिग्नेचर करूँगा, ओके। ये आपको नहीं भरना है, ये पोस्ट ऑफिस के लिए है, इसको छोड़ दीजिए। चलिए नेक्स्ट पार्ट में मूव करते हैं। ये आपका थर्ड पार्ट हो गया। यहाँ पे कुछ नहीं फिलअप करना है। यहाँ पे आपको जैसे कि मेरा नाम है अभिनव, यहाँ पे अपना नाम लिखिए, अभिनव राजू पाटिल, राइट। अब माइनर तो हो नहीं, तो ये छोड़ दीजिए। अब यहाँ पे अगेन सिग्नेचर पूछा है, सिग्नेचर किसकी, तो मैं यहाँ पे सिग्नेचर, जैसे कि मेरा अकाउंट है तो मैं अपनी सिग्नेचर यहाँ पे लगाऊंगा, ठीक है। अगर आपको सही सिग्नेचर नहीं करना आता तो यहाँ पे आप अपना थंब यूज कर सकते हो, और आपके यहाँ पे लगेगी एक फ़ोटो, ठीक है। एक फ़ोटो लगा दीजिएगा यहाँ पे। अब यहाँ से नीचे आते हैं, तो जैसे कि मेरा अकाउंट था, मैं यहाँ पे लिखूँगा अभिनव राजू पाटिल, ओके। अब मेरा यहाँ पे हाउस नंबर तो कुछ है ही नहीं, तो मैं यहाँ पे सीधा अपना एरिया डाल देता हूँ, पंडित नेहरू वार्ड, रोड वगैरह कुछ है ही नहीं। यहाँ पे नियर सागर पार्क है, यहाँ पे मैं ठीक उसके सामने रहता हूँ। सिटी कौन सी है मेरे यहाँ पे, सिटी यानी जो भी आपका गांव होगा, जो भी गांव होगा, जो भी विलेज होगा, यहाँ पे डाल दीजिएगा। नागपुर है, तो ये नागपुर कहाँ पे आता है, ये आता है महाराष्ट्र में, ओके। यहाँ पे मोबाइल नंबर डालूंगा मैं अपना, जैसे कि मेरा नंबर बता दिया था 943946 ओके। अब आपके घर के पास में कोई लैंडमार्क है क्या, है मेरे पास में क्या है, सागर पार्क है, तो मैं यहाँ पे डालूंगा। आपके पास कोई नाग मंदिर हो सकता है, कोई तालाब हो सकता है, कोई पार्क हो सकता है, कोई थिएटर हो,
ठीक है, तो मेरे मेरे घर के बाजू में क्या है, सागर पार्क है, तो मैं यहाँ पे लिख दिया। अब आपका पिन कोड क्या है, जैसे कि मेरा यहाँ पे पिन कोड है 44001, ये मेरा पिन कोड है। कंट्री क्या है आपकी, इंडिया है। ईमेल आईडी लिखिएगा यहाँ पे, जैसे कि मेरी आप ईमेल आईडी है अभिनव राजू @gmail, ये मेरी ईमेल आईडी है। आधार नंबर जो था उसका नंबर लिख दीजिएगा यहाँ पे 530241954056, ये मेरा आधार कार्ड नंबर है। अब आपने यहाँ पे क्या पूछा है कि आपने कौन कौन से डॉक्यूमेंट दिए, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा सबसे पहले आधार कार्ड लगाया मैंने यहाँ पे, और सेकंड मैंने यहाँ पे लगाया पैन कार्ड। ठीक है, तो आधार कार्ड का नंबर यहाँ पे लिख देता हूँ 530241954056। पैन कार्ड क्या था यहाँ पे BDZL00 और ये LP, ये मेरा हो गया पैन कार्ड नंबर। ओके, यहाँ पे पीछे फिर से पूछा है सिग्नेचर, तो यहाँ पे मैं अकेला अप्लीकेंट हूँ, मैं यहाँ पे अपनी सिग्नेचर करूँगा। ओके, अगर आप जॉइंट वाले होंगे तो उस बंदे का ले लीजिएगा, जिसका जो सेकंड होगा यहाँ पे उसका ले लीजिएगा, राइट। और ये तो आपको फिलअप करना नहीं है, तो इस तरह से आपका ये सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पे फिलअप हो चुकी है, राइट। तो पहले पेज पे एक फ़ोटो, सेकंड पेज पे सेकंड फ़ोटो, और जब आप साथ में जाओगे इस फॉर्म को लोगे तो एक तीसरी फ़ोटो साथ में लेके जाइए, राइट। एक तीसरी फ़ोटो साथ में लेके जाइएगा, तो 3 फ़ोटो आपको चाहिए यहाँ पे। इस तरह से आपका फॉर्म ये फिलअप हो चुका। अब आप जब अकाउंट खोल रहे हो तो यहाँ पे आपको कुछ पैसे जमा करना पड़ता है, एटलीस्ट 500 से स्टार्ट होती है। तो पोस्ट ऑफिस यहाँ पे कौन सा है, नागपुर, तो आपको स्लिप भर के भी देना पड़ेगा, ये नागपुर डाला मैंने यहाँ पे। सेविंग बैंक अकाउंट खोल रहा हूँ, यहाँ पे डेट डाल लीजिए 23/2/2022। यहाँ पे अकाउंट मुझे नहीं मिला है, क्या नाम से, मैं खुद पैसा जमा कर रहा हूँ, तो मैं अपने ही नाम से लिखूँगा अभिनव पाटिल। ठीक है, मैं यहाँ पे 500 रुपये जमा कर रहा हूँ, तो ये क्या बोला वर्ड्स में, तो यहाँ पे लिखे 500। ओके, और यहाँ पे नंबर में लिख दीजिएगा 500। अब ये क्या मैं कैश में दे रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा कैश। कौन से डेट को दे रहा हूँ, तो मैं आज ही दे रहा हूँ 23/2/2022 को। ओके, और यहाँ पे आपको कुछ नहीं भरना है। यहाँ पे मूव करेंगे, यहाँ पे तो अकाउंट कौन सा टाइप का है, सेविंग बैंक का अकाउंट है। आपका अकाउंट नंबर फिलहाल नहीं मिला है, यहाँ पे डेट डाल लीजिए 23/2/2022। ये डेट उस दिन के डालिएगा जिस दिन आप पैसा जमा कर रहे हो, राइट। तो यहाँ पे मेरा नाम, मैं खुद पैसा जमा कर रहा हूँ तो मैं अपना नाम लिखूँगा। कितना रुपये जमा कर रहा हूँ, 500 रुपीज़, तो मैं यहाँ पे वर्ड में लिख देता हूँ 500 रुपीज़, और यहाँ पे नंबर में पुट कर देता हूँ, राइट। मैं यहाँ पे कैश में जमा कर रहा हूँ, तो यहाँ कैश लिखूँगा। कौन सी डेट को जमा कर रहा हूँ, 23/2/2022 को जमा कर रहा हूँ। ये कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं, ये कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है, राइट। ये आपको नहीं भरना है। अब मैं यहाँ पे मैं खुद पैसे जमा कर रहा हूँ, तो मैं खुद की साइन मारूंगा। अगर आप पैसे जमा कर रहे हो तो आप अपनी साइन मारिए यहाँ पे। यहाँ पे ये जो होता है, ये अगर आप फिलअप करना चाहते हो तो कीजिए, नहीं तो मत कीजिए। तो मोबाइल नंबर मेरा 940367। पैन कार्ड का नंबर BDZL00LP। और आपका कहाँ रहते हो, तो मैं यहाँ पे नेहरू वार्ड, सॉरी डिपॉजिटर नेम, तो मेरा नाम डालूंगा यहाँ पे अभिनव पाटिल, नागपुर। हो गया, बस इतना लिख दीजिएगा, राइट। इसको अटैच कर दीजिएगा हिस्से में, और इस तरह से आप अपना फॉर्म फिलअप कर सकते हो। तो ये हो गया आपका सेविंग बैंक का अकाउंट फिलअप हो जाएगा, और आपको एक पासबुक दी जाएंगी, राइट। चलिए,
मुझे लगता है आपको इन्फॉर्मेशंस आपके लिए अच्छी होंगी।